हमारे अजय प्रसाद ने आज हमें बहुत ही फिर पुनः सुंदर विग्रह के दर्शन करवाए। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये? गाजियाबाद के प्रभु जी। अरे वो गाजियाबाद के। आपने सबने राधा रानी माता के देखा, आंखों में कितनी करुणा। हरि वो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमारे ऊपर राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। कैंटो 5 के तीसरे अध्याय में है, शीर्षक है भगवान ऋषभ का जन्म, भगवान ऋषभ देव का आविर्भाव प्राकट्य। इस कैंटो 5 में हमने शुरू किया था किसको लेकर, शांबु मनु के जो बड़े पुत्र हैं प्रीवत महाराज को लेकर करके। और उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 3 के 21वें अध्याय से लेकर कर करके पूरे कैंटो 4 तक में हमने शांबु मनु के 3 पुत्रियों और कनिष्ठ पुत्र उत्तानपाद के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। प्रीव्रत शांबु मनु के बड़े पुत्र हैं। चूंकि वो शुरू में ही उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे, इसीलिए उनकी जगह उत्तानपाद पहले राज सिंहासन पर बैठे। और उनकी परंपरा में हमने सबको मालूम है, ध्रुव महाराज आए, उनके पुत्र बत्सर, उससे अंग महाराज, अंग से बेन महाराज, बेन महाराज से पृथु महाराज, पृथु महाराज से हमने पढ़ा विजिताश्च, विजिता से प्राचीन वरी के जो 10 पुत्र, उसमें प्रचेता और उन प्रचेताओं ने मनीषा नाम की अप्सरा से ब्याह किया, जो कि और उससे वो हुए हमारे दक्ष। और वो भी तपस्या में चले जाते हैं, प्रचेता भी तपस्या में चले जाते हैं, राज सिंहासन में के लिए कोई नहीं रहता है, तो शांबु मनु तुरंत वो आते हैं। तो अध्याय 1 में शुरू होता है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो याद रखेंगे कि परीक्षित महाराज, क्योंकि उसके पहले हमने पढ़ा जैसे प्रचेता चले जाते तपस्या के लिए, उधर विदुर जी भी दैत्य मुनि से आज्ञा लेकर के हस्तिनापुर चले आते हैं। जो कि हमको याद रहेगा कि कैंटो
वन के 13वें अध्याय के अंदर में जब वो वापस आते हैं और युधिष्ठिर महाराज कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं विदुर जी को, वो हमेशा याद है कि श्लोक इसके अंदर में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप तो शाश्वत भागवत हैं जो भगवान को हृदय में धारण करके चलते हैं, आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो स्थान पवित्र स्थान बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि वहां पर आप सदैव भगवान को धारण करके चलते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो वही विदुर जी चले जाते हैं हस्तिनापुर, और इधर में इसलिए परीक्षित महाराज पुनः सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, पहला अध्याय में पूछते हैं कि हे मुनि, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया? वो तो परम ब्रह्मचारी थे। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः वो फिर परम भक्त कैसे, ब्रह्मचारी कैसे बन गए? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि एक बार जिसने भगवान के चरण कमलों का अमृत चख लिया है, भक्ति में अपने को प्रवेश कर लिया है, उसके बाद भौतिक जगत की कोई भी शक्ति उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसकी भक्ति को विनष्ट नहीं कर सकती। कभी कभी प्रश्न आएगा, प्रभु अभी तो हम लोग ने डिस्कस किया है कि लोग बीच बीच में भक्ति रुक जाती है प्रारब्ध के अनुसार। तो भक्ति दो कारणों से रुकती, हमने पढ़ा था, डिस्टर्ब होती है जब वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, नंबर 1। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, भगवत इच्छा, भगवान की इच्छा। तो भगवान की जो इच्छा से होता है, भगवान की योग माया भगवान की इच्छा से परम कल्याण के लिए होता है। बहुत याद कर लेंगे, परीक्षित महाराज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो परीक्षित महाराज 7 दिन तक भूख प्यास कुछ उनको नहीं लगती है, भागवतम सुनते सुखदेव को ऐसा, वही जब वो शिकार करने जाते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। तो याद रखेंगे कि ये भगवत इच्छा से हुआ था। तो भगवान के परम भक्त है कि क्यों हुआ था? क्योंकि परीक्षित महाराज के माध्यम से भागवतम का उदय होना था। तो ये बड़ा अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बड़ा तत्व ज्ञान, ऊपरी ज्ञान नहीं, पूरा तत्व ज्ञान में जा रहे हैं। वो इससे समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी परम भक्त होते हैं, परम वैष्णव होते हैं, उनके बाहरी आचरण से कभी भी हमें ये प्रेडिक्ट नहीं कर, ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो इतने परम वैष्णव, अरे इतना परम भक्त ऐसा कार्य कर रहा। नहीं, परम भक्त परम वैष्णव के सारे कार्य भगवान के संरक्षण में होते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार होते हैं। भगवान उनकी एक एक एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं और उनके सार्वभक्त कार्य करता है। तो जब हम कहते हैं पूरा पद भगवान के संरक्षण में रहने का मतलब क्या होता है? उसकी एक एक एक्टिविटी, एक एक क्षण भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए होता है, बाहरी दृष्टि से लगे। और उसके विपरीत जो अभक्त होता है, उसके सारा किसके संरक्षण में रहता है? कुसंरक्षण कहते हैं, वो माया के संरक्षण में रहता है, माया देवी के संरक्षण में रहता है, 3 गुणों के प्रभाव में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उसके बाद में वो बताते हैं प्रियव्रत महाराज के बारे में, जब कि कैसे स्वयंभू मनु आते हैं और उनसे कहते हैं तुम राज सिंहासन पर बैठो, वो मना करते हैं, मन हिचकिचाते हैं। उस समय तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और उन्हें बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे पुत्र सुनो, भगवान ध्यान से सुनो, बोलते ये वर्ड को याद है, ध्यान से सुनो। एक एक वर्ड देखिए जो आचार्यों को होते हैं, ध्यान से सुनो कि क्योंकि मैं तुम्हें जो बात करने जा रहा, बताने जा रहा हूँ, ये साधारण बात नहीं। कौन सी बात बताने जा रहा हूँ? भगवान का जो आदेश है वो तुम्हें मैं कहने जा रहा हूँ, अपने मन से मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान का आदेश है कि इस संसार को, इस जगत को हमें कृष्ण में संतान देना है, राज्य का संभालना है, प्रजा का कल्याण करना है। तुरंत तुम राज सिंहासन संभालो। और जिस प्रकार एक बैल के नाक में नत्थी बंधी रहती है, जैसे चालक चलाता है वैसे ही चलता है, और वही होता है एक परम भक्त की, जो कहता है कि भगवान तू मुझे आली से जो कुछ भी आप मुझे मारो, कुछ भी करो, हे कृष्णा बस आपकी सेवा में। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है, परम वैष्णव होता है, उसके चक्षु दिव्य चक्षु होते हैं, वो वास्तव में वही जागृत रहता है। हम अपने को कहते हैं हम जागृत, हम वास्तव में जागृत नहीं है, हम सुप्त अवस्था में हैं, अंधे हैं। तो इसलिए हमें टॉर्च लाइट की दरकार है।
कृष्ण भक्त के टॉर्च रूपी कृपा की दरकार है। तो ये कहते हैं और तुरंत प्रियव्रत राजी हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल देखते हैं और तुरंत वो राजी हो जाते हैं, राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, वो विवाह करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मति के संग 10 पुत्र होते हैं। 3 पुत्र जो होते हैं वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं और बाकी 7 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र होते हैं अग्निध। उन सारे वो 7 पुत्र क्या है, 7 द्वीपों के वो शासक बनते हैं। और दूसरी पत्नी से जो 3 पुत्र होते हैं वो उत्तम, तामस और रैवर, वो मनु हमने पढ़ा था। और किस प्रकार प्राचीवरी एक समय उन्होंने 11 अबुर्ध वर्षों तक शासन किया और उसके बाद में जब उन्होंने अपने चक्कों के पहियों से हमें पढ़ा 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। 7 समुद्र खारे जल, ईख की गल, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा और मीठे पानी का बना। और अंत में प्रियव्रत महाराज सब कुछ छोड़ देते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं, देखिए यहाँ वो कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के हाथ की कठपुतली नाचने वाला बंदर बन गया हूँ। ये हम बद्ध जीवों के लिए कहा गया है, एक पति पत्नी के तो ये हम लोग को याद रखना है, उनके लिए नहीं था, नहीं तो वो सब कुछ छोड़ के नहीं जाते, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं और अपने 7 जो पुत्र है तो उनको 7 द्वीपों का सिंहासन दे देते हैं। और उसके बाद में दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज अग्नित का चरित्र। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाराज अग्नित अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें एक उचित पत्नी प्रदान करे। पूर्वचित ब्रह्मा जी की कृपा से अग्निद को पूर्वचिति पत्नी मिलती है, उनसे ब्याह करते हैं। उनसे 9 पुत्र होते हैं और उनमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि। और वो सारे के सारे 9 पुत्र मेरू की 9 पुत्र से उन्होंने विवाह किया। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। हरि बोल, भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा कि महाराज अग्निध के जो सबसे बड़े पुत्र थे नाभि ने संतान की प्राप्ति की इच्छा से समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और किस प्रकार हम लोगों ने कल पढ़ा, जो पुरोहित होते हैं उन्होंने भगवान की प्रार्थना किया। क्या क्या है, थोड़ा संक्षेप में रिपीट करते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, जीवर स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, वो कहते हैं हम आपके दास हैं, पहला चीज। दूसरा उन्होंने कहा हे भगवान आप पूर्ण है, आप पूर्ण है, आपके नाम रूप गुण लीलाओं का दिव्य तथा की दिव्यता को, आपके नाम गुण लीलाओं की दिव्यता को हम बद्ध जीव अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। आप हमारी भौतिक बुद्धि के परे हैं। तो भगवान इसमें उत्तर में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं क्या, भगवान के बारे में हम प्रामाणिक शास्त्रों एवं प्रामाणिक गुरुओं आचार्यों लाइक ब्रह्मा नारद सुखदेव जी जैसे सत्पुरुषों द्वारा ही हमें प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हमें कभी भी अप्रामाणिक आचार्यों जो भागवतम हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि आचार्य कहते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो पैसा भागवतम को बेचते हैं, पैसा लेकर भागवतम करते हैं, कृपा करके उनसे मुख से नहीं सुनना चाहिए। लाभ के बिना हमें क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो दूध नहीं पीना होता है, दूध में जो विष, सर्प का जो विष डंक मार देता, वो विष जो है वो हम विष पीते हैं, लाभ तो नहीं, बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, आप आत्मा राम है, किंतु जब भक्त प्रेम पूर्वक तुलसी दल जल दूके
आपके ऊपर चढ़ाते हैं, आप निश्चय परम संतुष्ट होते हैं। तो भगवान आत्माराम है। आत्माराम का मतलब है भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज के भगवान लालायित रहते हैं, वो है भक्तों की प्रेमा भक्ति। भगवान भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और उसी से बात में भगवान संतुष्ट होते हैं। हम सभी, फिर तीसरी बात कहते हैं, हम भौतिक सुख का पीछा कर रहे हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक जो हमने यज्ञ किए आवश्यकता नहीं है, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं जिससे आपका आशीर्वाद पा सके। हरि बोल। तो तीसरी बात हमने कल पढ़ी कि हम जो भी कार्य करते, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वो कृष्ण की तुष्टि के लिए होना चाहिए। सब कलयुग में सबसे बड़ा जो यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है। ये बहुत सूक्ष्म बात हमने कल पढ़ी है। कोई भी हमको लगेगा कि हम भक्ति के अंदर में है, चलिए भौतिक कार्य तो हम नहीं कर रहे मान लिया, लेकिन अगर हम लग रहे भक्ति में भी है, लेकिन भक्ति भी करते समय ये मन में भाव आ जाए कि ये मैं कर रहा हूँ मेरी तुष्टि के लिए, तो वो अपनी तुष्टि के लिए हो जाता है, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं होता है। तो भक्ति करने से लाभ तो होता है, लेकिन क्या होता है कि वो पूरी सही भक्ति नहीं कहलाती है। क्योंकि ये बात हम लोग आपस में अब डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं। तो हमारी भक्ति किस तरह की होना चाहिए? सेवा व ऐसा होना चाहिए कि इसमें मेरे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, इसमें मैं गुरु को प्रसन्न कर पा रहा हूं। फिर कहते हैं आप समस्त वरदानों में श्रेष्ठ है, माने आप जो चाहे वर दे सकते हैं, क्यों? वरदानों में वर देने वाले राज है, वरद राज है, आप कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है हम मृत्यु के समय हमारी रुग्ण अवस्था हो, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ न हो, आपका स्मरण न कर पाए, अतः आप हमें अपने पवित्र नाम गुण तथा कर्म को स्मरण कराने के सहायक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में तो कोई योग्यता नहीं है, ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु के समय जब हम ये शरीर छोड़े तो आपका स्मरण बना रहे। हरि बोल। फिर लास्ट में जो तीन बहुत पावरफुल है, उसमें क्या कहते हैं पुरोहित, हम लोग फिर से ध्यान से सुने। हे ईश्वर महाराज, नाभि का परम लक्ष्य आपके समान पुत्र प्राप्त करना है। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है। बहुत ध्यान से सुने, कितना हमने पढ़ा। अगर हम कोई भौतिक इच्छा के लिए भगवान के पास जाते हैं तो उस व्यक्ति की स्थिति उस तरह की होती है कि जिस प्रकार एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास हम जाकर के कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। धनवान पुरुष तो आपको अरबों खरबों रुपया दे सकता है, लेकिन हम जाते हैं उससे क्या मांगते हैं? थोड़ा सा अन्न देते हैं। उसी प्रकार जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान आए हैं, उससे भौतिक चीज की याचना करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम भौतिक इच्छा के उद्देश्य से भगवान को छोड़ के यहाँ आए हैं, माया के चक्कर में फंसे, तीन गुणों में, और पुनः आकर के इतनी मूर्खता करते हैं, पुनः भगवान से भौतिक चीज मांग रहे हैं। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। भौतिक सुख से, भौतिक जगत से निकलना हमारा जीवन का उद्देश्य है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम भगवान से पुनः यज्ञ करते हैं, याचना करते हैं, रोते हैं, भगवान मुझे धन दीजिए, मेरा पुत्र का ये हो जाए, मेरी पत्नी का ये हो जाए, ये हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म बात क्यों? इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। जब हमको भगवान की भक्ति में दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो एक ही चीज ध्यान से सुन सब करेंगे, भगवान अंतर्यामी है। भगवान को मालूम है कि मुझे किस चीज की कमी है, किस चीज की मुझे दरकार है। हमें बोलने की दरकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इतना दृढ़ विश्वास आ जाएगा तो हमारी भक्ति बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान भी है। ये जब कब घुसेगी? जब इस तरह के हम शास्त्र पढ़ेंगे और आचार्यों की वाणी पढ़ेंगे। जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरम कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उससे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनती रहेगी। तो ये हमारी चेतना कभी मन में ना आए, उसके लिए एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्तों की संगति करना, शुद्ध भक्ति के चरण की सेवा करना। अतः हमारी बुद्धि प्रखर नहीं है, अल्प बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है। इसलिए हम लोग भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने महान पाप किया है। कितनी बड़ी बात, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आप बोलेंगे प्रभु ये बहुत बड़ा पाप है। यस, आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा पाप है। भौतिक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि अरे हमने तो भगवान से ही तो मांगा, तो भगवान भी कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखी, भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान बहुत दुख प्रकट करते हैं कि तुम मेरे से भौतिक चीजें मांग रहे हो,
चलो भगवान कृपा करते हैं, भगवान उतना ही देते हैं जितना हमको आवश्यकता है, लेकिन क्या होता है, भगवान को दुख होता है, क्योंकि तुमको हमें ये मांगना चाहिए कि कैसे हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सके, 3 गुणों से मुक्त हो सके। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पुरोहितों की प्रार्थना है। इतनी सुंदर प्रार्थना में इतना दिव्य ज्ञान है जो हमने पढ़ा है, और इसको हमको बहुत अपने हृदय में धारण करना है, इसको फॉलो करना है। आएगा, हम इतने बड़े भक्त नहीं हो गए, माया हमेशा स्वतः करवाएगी, लेकिन धीरे धीरे हम ये भी भगवान से बोलेंगे, मैं बहुत बड़ा अनाड़ी मूर्ख हूं कि मैं आपसे भौतिक चीजें मांग रहा हूँ, उसी चलते तो इस भौतिक जगत में आए, पुनः वही चीज मांग रहा हूँ, और इसी जगत में जन्म मृत्यु जा बैठे। तो करेंगे तो क्या है, ये हमारे धीरे धीरे ये जो है इच्छा है, भौतिक इच्छा, वो खत्म होती चली जाएगी, ये गारंटी है, क्योंकि भगवान की जहाँ कृपा होती है सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 3 शीर्षक भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य, श्लोक नंबर 16 है प्रभु। हाँ 16 से प्रभु। ओके थैंक यू। तो हम लोग श्री शुक वाचय, अब सुखदेव गोस्वामी जी फिर परीक्षित महाराज को कहते हैं, जब पुरोहित भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके बाद, श्री शुक वाचय इति निगदेन अभिष्टूयमानो भगवान अनिमीश ऋषभो वर्ष धराभिवादित अभिवंदित चरण सद सदयमी दम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में, या अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना सब गद्य में, समय सामान्यतः पद में ईश्वर की स्तुति की, और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। अब भगवान कहते हैं, और भी गद्य में, श्री भगवान वाचा, ओ बताओ ऋषयो भवदभि अभितत गिरभि वरम असुलभम अभियाइचे यत् अमुष्य आत्मजो मया सदृशे भूयाति हमें एव अभिरूप केवल्याता ब्रह्मवाद न वृषा भवितुम अर्हति ममेव मुखम यत् द्विज देव कुलम। श्री भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ हूं। आप सभी सत्यवादी है। कितना बड़ा सुंदर बन कहता है कि आप सभी सत्यवादी है। कितना बड़ा कहे कि आपने सच्ची बात कही है। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा दुर्लभ है। चूंकि मैं अद्वितीय हूं और मेरे समान अन्य कोई नहीं है, इसको अंडरलाइन कर, मेरे जैसा पुत्र का है तो मेरे जैसा तो पूरे तीनों लोक में कोई नहीं है, अतः मुझ जैसा पुरुष दुर्लभ है। तो भी आप सभी सुपात्र ब्राह्मण, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। हरि बोल। देखिए इसका सुंदर है ये श्लोक, माने श्लोक तो वो तो गद्य में है, तो कम से कम ये तात्पर्य को याद कर लेंगे। भगवान क्या होते हैं, परम वैष्णव परम ब्राह्मणों को सबसे उच्च पद प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं, यहाँ हमको उत्तर मिल गया है। क्योंकि वैष्णव को मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, इसलिए भगवान उनसे बहुत खुश रहते हैं। और उन्होंने, पुरोहितों ने ये बात कह दी है
कि हम लोगों ने भौतिक इच्छा है, राजा नाभि ने भौतिक इच्छा मांग के पाप किया है। ये हमको नहीं मांगना चाहिए। प्रभुपाद जी में कहते हैं ये भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी ने पिछले, हम लोग अभी रिपीट करना भूल गए, पिछले श्लोक के 15 श्लोक में भगवान 15वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है ये भक्ति नहीं है। तो सेम चीज उन्होंने कही है और भगवान कहते हैं हाँ ये तुम लोग सत्यवादी हो और मैं तुमको इसलिए लाइक करता हूं कि तुम लोग मेरे भक्त हो। और भगवान दो चीजें याद रखेंगे, भगवान भक्तों कहते मैं हमेशा अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, नंबर 1। दूसरा चीज भगवान कहते हैं सदैव भगवान भक्तों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य क्या है, बद्ध जीवों को किस प्रकार वो उन्हें उनके वापस ला सकते हैं, इसलिए भगवान उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये हमेशा याद रखें, कभी ऐसा नहीं कि भगवान को अपनी चाटुकारिता पसंद है, नहीं, वो तो आत्मा राम, उनको नहीं चाहिए सब चीज। क्योंकि परम वैष्णव क्या काम करता है, भगवान की भक्ति करके दूसरों को भक्ति का प्रचार करके उन्हें भी भगवान से जोड़ता है। ये सबसे बड़ा कार्य करता है वैसे, इसलिए भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप इसलिए कहते हैं तुम्हारा वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए, मैं स्वर्ग ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूं। हरि बोल। अभी तक गिरवी का अर्थ है वे जिनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। शास्त्रों के ब्राह्मण द्विज परमेश्वर के समान शक्तिमान है। ब्राह्मण चाहे जो भी कहे वह न तो असत्य हो सकता है न बदला जा सकता है। वैदिक आदेश ब्राह्मण तो श्री भगवान का मुख है। हरि बोल। क्षत्रिय हम लोग पढ़ा है भुजाएं हैं, वैश्य उनके पेट है और चरण शूद्र है। ये हमने द्वितीय कैंटो 2 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। भगवान को अलग रूप में, विराट के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। इसलिए समस्त संस्कारों में ब्राह्मण को भोजन दिया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण भोजन करता तो उससे भगवान स्वयं भोजन करते। हरि बोल। इसी प्रकार ब्राह्मण जो भी कहता उसे बदला नहीं जा सकता। महाराज नाभि के यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पुरोहित ऋत्विज न केवल ब्राह्मण थे वरन इतने योग्य थे कि वे देवों तथा स्वयं ईश्वर के तुल्य थे। यदि ऐसा न होता तो भला वे भगवान विष्णु को यज्ञ स्थल पर किस प्रकार भुला पाते। हरि बोल। ईश्वर एक है, वह किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। कलयुग में विभिन्न संप्रदाय वाले अपने ईश्वर को दूसरे ईश्वर से भिन्न मानते हैं, किंतु यह असंभव है। ईश्वर एक है और दृष्टि भेद के अनुसार प्रशंसित होता है। इस श्लोक के केवल्यात शब्द का अर्थ है कि ईश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं है। इसको अंडरलाइन कर दे, केवल्यात माने ईश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमने कौन सा पढ़ा था नाम अपराध में, दूसरा, जो भगवान विष्णु को शिव ब्रह्मा के समान या उनसे स्वतंत्र समझता है, ये दूसरा वैष्णव अपराध है। श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया है न तत् समस्वर साभ्य दिक्कस्वर दृश्यते, उसके तुल्य उससे बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर की यही परिभाषा है। हरि बोल। तत्सम तथा आग्निधिये अंश कलया अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम अनुपल भवमान। चूंकि मुझे अपने तुल और कोई नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में आग्नित के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरी देवी के घर से अवतार लूंगा। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये भगवान की कृपा है। यह सिर्फ भगवान की सर्वशक्ति का उदाहरण है। यद्यपि वे अद्वितीय है, किंतु कभी वे श्वास द्वारा अपना विस्तार करते हैं तो कभी विभ्रांश द्वारा। यहाँ पर विष्णु अपने श्वास को महाराज नाभि की स्त्री मेरी देवी के पुत्र के रूप में भेजने को तत्पर हो जाते हैं। ऋत्विज जानते थे कि ईश्वर एक है, तो भी उन्होंने परमेश्वर से महाराज नाभि का पुत्र बनने के लिए स्तुति की, जिससे संसार जान सके कि सिर्फ भगवान एक है, उनके समान कोई अन्य नहीं है। जब वे अवतार लेते हैं तो वे भिन्न शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो चेतन चेतन पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ा है, ये याद रखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर बहुत ध्यान से, अपने श्वास को हमारे नाभि की स्त्री ऋषभ देव के रूप में भेजते हैं। अपने श्वास को उन्होंने भेजा। कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। जो कुछ भी अवतार है, स्वांश विवांश कलांश जो है, वो किसके माध्यम से है, बलराम के माध्यम से आते हैं। ठीक है। श्री शुकवाच
इति निशाम्यन्तया मेरु देव्या पतिम अभिधाय अंतर्धदे भगवान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा क्या कर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरी देवी अपने पति के पार्श्व में मैं बैठी थी, फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था वह भी उसे सुन रही थी। वैदिक आचरण उसका पति को अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करना चाहिए। सब पत्नी को धर्मम आचरित धार्मिक कृत्यों को अपनी पत्नी के साथ साथ करना चाहिए। इसलिए महाराज नाभि ने इस महान यज्ञ को अपनी पत्नी सहित संपन्न किया। वर्षि तस्मिन् एव विष्णुदत्त भगवान परम ऋषभि प्रसादितो नाभे प्रिय चिकित्सया तत वरोधान दानयने मेरु देव्याम धर्मान दर्शितु काम बात रसना नाम समणा नाम ऋषि नाम उधर्व मंथी नाम शुक्ल्या तनुवावतरार। हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ के ऋषियों से श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलतु उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसा कि ब्रह्मचारी सन्यासी वामपंथ जैसे करते हैं, और महाराज नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। अतः वे अपने गुणातीत आद्य सत्य रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। तात्पर्य, जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं तो वे तीन गुणों रजोतमो गुणों से युक्त शरीर नहीं स्वीकार करते। ये सभी हम लोग को मालूम, फिर भी अंडरलाइन कर सकते हैं मायावादियों को दिखाने के लिए। मायावादी दासों का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म सत्व गुणमय देह स्वीकार करके इस संसार में प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि शुक्ल शब्द का भावार्थ शुद्ध सत्व वाला है। भगवान विष्णु अपने शुद्ध सत्व रूप में अवतार होते हैं। शुद्ध सत्व से उस सत्व गुण का बोध होता है जो कभी मलिन दूषित नहीं होता। इस भौतिक संसार में सत्वगुण भी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इस सत्वगुण जब हम सिंपली कहते हैं उसमें थोड़ा रजोगुण का और तमोगुण का वेरी रेयर उसमें मिश्रण रहता है, लेकिन शुद्ध सत्वगुण मीन्स उसमें कोई भी रजोगुण और तमोगुण का जरा भी उसके अंदर में लेस मात्र में मिश्रण नहीं होता है। इन गुणों से न दूषित होने पर भी वह शुद्ध तत्व कहलाता है। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत 4:3-23। यही वसुदेव पद है जिसे भगवान वासुदेव का अनुभव किया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिद्धम्। ये भारत, जब और जहाँ धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। समान जीवात्माओं की तरह भगवान अवतार लेने के लिए गुणों द्वारा बाध्य नहीं होते। ये वे धर्मान दर्श हेतु काम अर्थात मनुष्य को कार्य करके दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का व्यवहार मनुष्यों के प्रसंग में किया जाता है। इसका व्यवहार मनुष्यों से निकृष्ट जीवों यथा पशुओं के लिए नहीं किया जाता। हरि बोल। इसका व्यवहार मनुष्यों के निकृष्ट जीवों तथा पशुओं के लिए नहीं किया जाता है। दुर्भाग्य में मनुष्य कभी कभी ईश्वर से निर्देशित हुए बिना मन माने धर्म को कर लेते हैं। वास्तव में धर्म मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। धर्म तो साक्षात भगवान परमेश्वर। धर्म तो सिर्फ भगवान की देन है। जिस प्रकार विधि राज्य की देन होता है, मानव नीति धर्म निरर्थक है। श्रीमद् भागवत में मानव नीति धर्म को कहता धर्म धोखावाड़ी धर्म कहा गया है। भगवान मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। ये धार्मिक नियम भक्ति मार्ग है। श्री भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव धर्म नियमों का उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। ये लास्ट लाइन को प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव धर्म नियमों का उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। हम अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण। इस अध्याय में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव की 100 पुत्र की उत्पत्ति का वर्णन है, जिनके शासन काल से संसार सभी प्रकार से सुखी रहा। जब ऋषभदेव महाराज नाभि के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें अपने काल का महानतम एवं सुंदर पुरुष माना। उनमें अंग सौष्ठव, प्रभाव बल, उत्साह, कांति तथा अन्य दिव्य गुण अद्वितीय थे।
ऋषभ शब्द श्रेष्ठ या परम का सूचक है। महाराज नाभि ने अपने पुत्र के अद्वितीय गुणों के कारण ही उसका नाम ऋषभ अथवा सर्वश्रेष्ठ रखा। उनका प्रभाव अनुपम था। वर्षा का अभाव होने पर भी ऋषभ देव ने जल के स्वामी स्वर्ग के राज इंद्र की परवाह नहीं की। हरि बोल। जो सब जैसे कि पृथु महाराज ने कहा था, वो भी भगवान के शक्तिवेश अवतार है। जब पृथ्वी कहती है कि मैं अन्न, अगर आप मुझे मार देंगे तो पृथ्वी आपके नागरिकों को अन्न फूल फल कैसे मिलेगा, तो वो कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से करूंगा, तुम्हें कुछ करने की दरकार नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर ऋषभ भगवान ने इंद्र की परवाह नहीं की, अपनी शक्ति से उन्होंने प्रचुर वर्षा से अजनाब को जलमग्न कर दिया। अजनाब माने जहां वो ऋषभ भगवान थे, उनके राज्य का नाम माने शहर का नाम या देश का नाम, कुछ भी समझ नहीं। ऋषभदेव को पुत्र रूप में पाकर राजा नाभि बड़ी सावधानी से उसका पालन करने लगे। तत्पश्चात उसे राज्यभार सौंप कर वे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और बद्रिका आश्रम में रहकर भगवान वासुदेव की उपासना में लग गए। सामाजिक परिपाटी का पालन करने के लिए भगवान ऋषभदेव कुछ काल तक गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में रहे और वहां से लौटने पर अपने गुरु की आज्ञा से जयंती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, जो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई थी। जयंती से उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। हरि बोल। महाराज भरत के शासन काल से यह लोक भारतवर्ष कहलाया। ऋषभदेव के शेष पुत्रों में कुशावर्त, इलावत, ब्रह्मवत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ तथा कीकट प्रमुख थे। अन्य पुत्रों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य पुत्रों के नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस तथा करभाजन, ये चारों नवयोगेंद्र कहलाए। चारों पूरे उन्होंने कुछ नहीं किया, भक्ति का प्रचार करने के लिए पूरे इन्होंने ब्रह्मचारी जीवन यापन किया और इनका पूरा डिटेल में हम लोग कैंटो 11 में पढ़ेंगे। नव योगेंद्र, इतना पावरफुल इनका इंस्ट्रक्शन है, जो दिव्य ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान इन्होंने दिया है। राजा नेमी को अलग अलग हम देखेंगे। ये 9 पुत्र राज न करके कृष्ण भावना के साधु प्रचार बन गए। इन सबके लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हुआ है। जनता को शिक्षा देने के लिए राजा ऋषभदेव ने अनेक यज्ञ किए और अपने पुत्रों को जनता पर शासन करना सिखाया। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। श्री शुकवाच अतः तम उपतप्या एव अभिव्यज्यमान भगवत लक्षणम साम्यो उपशम वैराग्योश्वर्य महाविभूति भी अनुदिनम एदमान अनुभावम प्रकृति प्रजा ब्राह्मण देवता च अवनीतल समवनाय अतितराम च गृधु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से महाराज नाभि के पुत्र में श्री भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज, ब्रज आदि। ये सब भी नोट कर लेंगे। भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान के जो शक्ति या कुछ भी होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं, स्पेशल लक्षण होते हैं। यहाँ पर लिखा जैसे ध्वज, ब्रज आदि का चिन्ह। यह पुत्र सबों के साथ संभाव रखने वाला और परम शांत था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण भौतिक सुख का कामी नहीं था। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र अनुदिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, शुद्धि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों में चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी का शासक बने। आजकल सस्ते अवतार होने लगे, अतः अवतार में प्राय शारीरिक लक्षणों को ध्यान से देखना रोचक होगा। यह देखा गया था कि ऋषभदेव के पैरों में जन्म से दिव्य चिन्ह, ध्वजा, ध्वज आदि थे। इसके अतिरिक्त जो जो वह बढ़ने लगा, उसकी ख्याति फैलने लगी। वह समभाव रखने वाला था। उसने न तो किसी एक का पक्ष लिया और न दूसरे की उपेक्षा ही की। ईश्वर के अवतार को 6 ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। ये है धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग। कहा जाता है कि ऋषभदेव इतने ऐश्वर्य से युक्त होकर भी भौतिक सुख से परम विरक्त था। वह आत्मसंयमी था, इसलिए सभी उसे चाहते थे। उसके अपूर्व गुणों के कारण सभी चाहते थे कि पृथ्वी पर वही राज्य करे। ईश्वर के अवतार को अनुभवी लोग शास्त्रों में वर्णित लक्षणों द्वारा स्वीकार करते हैं। कभी भी मूर्ख लोगों की चाटुकारी से अवतार स्वीकार नहीं हो पाता। ये हम बद्धजीवों के लिए जानकारी के, जो हम लोग पाखंडी गुरु के पीछे जो लोग घूमते हैं, उन लोगों के लिए है।
कि अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं तो हमें उनसे कहना चाहिए तू भगवान है, तो भगवान के जो लक्षण होते हैं और भगवान के जो दिव्य शरीर में जो चिन्ह होते हैं वो तुम हमको दिखाओ, ठीक है ना। तस्य वा इततम वसर्मणा वरीयशा बृहत श्लोकेन च ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्य शौर्याभ्याम च पिता ऋषभ इति इदम नाम चकार। जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े, यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उसके पिता ने इन समस्त गुणों को देखा तो उसे मनुष्यों में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उसका नाम ऋषभ रख दिया। हरि बोल। किसी को ईश्वर या उसका अवतार मानने के पूर्व उसके शरीर में ईश्वर के लक्षण देखने चाहिए। महाराज नाभि के अद्वितीय पुत्र में समस्त लक्षण पाए गए थे। उसका शरीर सुगठित था और वह समस्त दिव्य गुणों से संपन्न, दिव्य गुणों से संपन्न, नॉट भौतिक, दिव्य गुणों से वह प्रभावशाली था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला था। फलस्वरूप उसका नाम ऋषभ रख दिया गया, जिससे वह सूचित हो कि वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य था। तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष है, पुरुषों में पुरुषोत्तम, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। यश ही इंद्र स्पर्धाम स्पर्धमान भगवान वर्षे न नव वर्ष तत् अवधार्य भगवान ऋषभ देवो योग ईश्वर रहस्यात्म योग माया स्ववर्षम अजनाभम नाम अभ्यवर्षत। परम ऐश्वर्यशाली स्वर्ग के राजा इंद्र राजा ऋषभ देव से ईर्ष्या करने लगा, अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा की। हरि बोल। जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, जो कि पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी के संग किया था। इस श्लोक में भगवान शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। इंद्र तथा भगवान के अवतार ऋषभदेव, इन दोनों को भगवान कहा गया है। कभी कभी नारद तथा ब्रह्मा भी भगवान कहकर संबोधित किए जाते हैं। भगवान का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद अथवा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। राजा, जैसे हम लोग ऐसे भी बोलेंगे, प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है, ईश्वर परम ईश्वर, जो जितने भी ईश्वर है, कंट्रोलर है, वो परम ईश्वर के अंडर में उनके क्या बोलेंगे, उनकी शक्ति है, उनके अंश है। सारे देवता भगवान के अंश हैं। उनको भगवान ने स्पेशल शक्ति इस भौतिक जगत के संचालन के लिए कुछ उनको शक्तियां देकर के कार्यभार संभालने के लिए दिया है। फलस्वरूप उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। राजा ऋषभ भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप उन्हें योगेश्वर कहा गया है, सभी योगियों के ईश्वर, जिसका अर्थ है, जिसका यह कि उनमें अत्यंत दिव्य शक्ति थी। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित न थे, वह स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसा किया भी। भगवत गीता में उल्लेख हुआ कि यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से आकाश में वर्षा में मेघ दिखाई पड़ते हैं। गीता के 3रे अध्याय में। यद्यपि मेघ तथा वर्षा स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वह वर्षा नहीं करता तो यज्ञ अथवा यज्ञपति से भगवान के कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। हरि बोल। इसलिए अजनाभ देश में प्रचुर वर्षा हो। यदि यज्ञपति चाहे तो अपने सहायक की सहायता के बिना भी कोई कार्य कर सकता है। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है। इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि वर्षा का अभाव होगी, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी। धीरे धीरे ये भविष्य की बात बता रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत का उपदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस है। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन श्री भगवान को प्रसन्न करना है। यद्यपि इस कलयुग में अभाव तथा अज्ञानता का बोलबाला है, किंतु तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। हरि बोल। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ, जो संध्या काल हम लोग संध्या वर्ड बहुत बार बार यूज किए हैं। संध्या जब रात्रि और दिन
दिन खत्म होने वाला है और रात्रि आने वाली है, उस समय को क्या बोलते हैं, संध्या। और वो बहुत बड़ा, उस समय हमने पढ़ा भी था कि इसमें हमने पढ़ा था कैंटो 1 के अंदर में, हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था, याद है ना, कश्यप मुनि अतिथि के बारे में, कि संध्या समय में उन्होंने संभोग किया तो उससे क्या है, उन्हें 2 असुर उत्पन्न हुए, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ये याद रखे, उस समय माताओं को स्पेशली ध्यान रखना है, बहुत सुंदर लिखा शास्त्र में, नहा धो कर करके अच्छे से, और घर को बुहाना, झाड़ू कर करके आरती करनी चाहिए, धूप बत्ती चसाना चाहिए। उस समय क्या है, भगवान शिव घूमते रहते हैं, वो नमस्कार करके उस घर को चले जाते हैं, नमस्कार करके जाते हैं, अरे ये तो मेरे भक्त का घर है भगवान। इस प्रकार से वर्षा का भाव नहीं रहेगा, भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। नाभि तु यथा अभिलषितम सुप्रजस्वतम सत्वम अवरुद्ध अति प्रमोद भर भिंगले गदगद अक्षरया गिरा स्वेरम गृहित नरलोक सधर्मम भगवंतम पुराण पुरुषम माया विशलित मति वत्स तातोति स अनुरागम उपलालयन पराम निवृत्तमु पगतः। अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण विहंगल और पुत्र के प्रति अत्यंत बत्सल होते, उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई, जिसके उन्होंने श्री भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर की अपनी परमिच्छा के कारण उनके पुत्र बने। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा श्लोक में लिख दिया। ये भी जो हुआ उनके जो मति में जो आया है, नाभि के जो मति में ये आया है, ये किसका प्रभाव था, योग माया से उत्पन्न भगवान, बुद्धि योग माया से उत्पन्न, जिसके उन्होंने श्री भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भौतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि से अगर चीज मांगते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वह भौतिक वो है, महामाया का। लेकिन जब भगवान के आदेश से होता है, भगवत इच्छा से जब होता है, वो योग माया से उत्पन्न होता है। और वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने श्री भगवान के अपने पुत्र, ईश्वर भी अपनी परमेच्छा के कारण उनके पुत्र बने, हरि बोल। और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुरुष का बड़े ही लाड प्यार से लालन पालन करने लगे, और वे दिव्य आनंद हर्ष तथा भक्ति में विभोर हो गए। तात्पर्य, यह माया का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। श्री भगवान को अपने पुत्र रूप में पाकर महाराज नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु यह दिव्य मोह था, हरि बोल। यह मोह आवश्यक है, भगवान के प्रति मोह होना आवश्यक है। यह मोह आवश्यक है क्योंकि बिना उसके कोई क्यों कर परम पिता को अपना पुत्र स्वीकार करने लगा। भगवान अपने एक भक्त के पुत्र रूप में वैसे ही प्रकट होते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा के रूप में प्रकट हुए थे। ये भक्त अपने पुत्र को भगवान रूप में कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है। ये भक्त अपने पुत्र को भगवान रूप में कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है, सेवा नहीं हो पाती है। क्या होता है, उस समय दास्यत्व भाव आ जाता है। दास्यत्व भाव में क्या है कि भगवान मैं तुम्हारा दास हूं, और वात्सल्य भाव में क्या है, उस पर शासन करती है, शासन करती है, ठीक से खाओ, ठीक से पहनो, ठीक से उठो बैठो। तो इसीलिए यशोदा माँ कभी भी उसके मन में ये नहीं थी कि ये भगवान है, ये तो मेरा पुत्र है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे जब तक मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो ये सुखी नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। ये भाव बहुत सुंदर बात लिखी है। विदित अनुराग मापोर प्रकृति चन पदो राजा नाभि आत्मजम समय सेतु रक्षायाम अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरु देव्या विलासायाम प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नर नारायण आख्यम भगवंतम वासुदेवम उपासीन कालेन तत् महिमानम अवापह। हरि बोल। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय, अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति के साथ जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभी
अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया, जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक चीज को, जब भी कोई क्षत्रिय होता है वो राज चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको गाइडेंस चाहिए। और हमेशा पूरा इतिहास भी आप पढ़ लीजिए, हैदर अली का पूर्णिया पंडित उसका गाइड करता था, अकबर को देख, किसी को भी आप पूरा देख लीजिए, जो भी राजा क्षत्रिय होता है वो कभी भी अपने को इंडिपेंडेंट, उसको किसका गाइडेंस, ये ब्राह्मण का गाइडेंस बहुत जरूरी है, विद्वान ब्राह्मणों का, जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरी देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्न एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण के ही अंशरूप श्री भगवान नारायण की उपासना की, अतः कालक्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। हरि बोल। सब जगह यही हमने देखा। उसके जब देखते पुत्र, योग्य पुत्र राज सिंहासन संभाल लेता है तो बिना आसक्ति के छोड़ के चले जाते हैं। तब पूरा हमने भागवत में यही पढ़ा है। ध्रुव महाराज को ले लीजिए, पृथु महाराज को ले लीजिए, प्रचेताओं को आप ले लीजिए, प्राचीन वही को ले लीजिए, परीक्षित महाराज, किसी को भी हम ले लीजिए। जब महाराज नाभि ने देखा कि जनता था राज्य अधिकारियों के बीच उनका पुत्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया है, तो उन्होंने उसे राज सिंहासन पर आसीन करने का निश्चय किया। साथ ही वे अपने पुत्र को बुद्धिमान ब्राह्मणों के हाथों में सौंपना चाहते थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा को बुद्धि ब्राह्मण की देखरेख में वैदिक नियमों के साथ राज्य करना होता था, जिससे वे मनुस्मृति इस प्रकार के वैदिक शास्त्रों के साथ सलाह दे सके। हरि बोल। राजा का यह कर्तव्य कि वैदिक नियमों के साथ शासन चलाए। वैदिक नियम का शासन समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। चातुर्वर्ण मयासितम गुण कर्म विभाग से, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। समाज को इस प्रकार विभाजित करने के बाद यह राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण जाति के अनुसार वैदिक नियमों का पालन करे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह जनता को ठगे बिना ब्राह्मण का कर्तव्य निभावे। बिना पात्रता का किसी को ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है, ये भी याद रखें। केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण की योग्यता होनी चाहिए। यह राजा का पुनीत कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वैदिक नियमानुसार अपना व्यावसायिक कर्तव्य निभाए, साथ ही जीवन के अंत समय में वैराग्य अनिवार्य है। महाराज नाभि तथा राजा रहते हुए गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए, जहाँ नर नारायण विग्रह की उपासना की जाती है। प्रसन्न निपुणेन तपस्या से सूचित होता कि राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तथा पटुता के साथ तपस्या की। सम्राट होते हुए भी अपने सुविधा में जीवन का परित्याग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। क्यों कठिनाई नहीं हुई हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जो राज सिंहासन पर भी बैठे हुए थे तो उसमें अनासक्त होकर उन्होंने राज सिंहासन राज्य को संभाला, गृहस्थ जीवन यापन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात कृष्ण को केंद्र में रखकर वो कार्य करते थे। इस प्रकार कृष्ण भावनात्मक समाधि योग में पूर्ण निमग्न रहकर और सतत वास्तविक कृष्ण का ध्यान करते हुए महाराज नाभि ने जीवन के अंतिम काल में सफलता प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। हरि बोल। यही वैदिक जीवन पद्धति है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम जाना है। इस प्रसंग में तन महिमानम वापस शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। श्री श्रीधर स्वामी का कहना है कि महिमा का अर्थ जीवन से मुक्ति है। अतः हमें इस जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। यही जीवन मुक्ति है। शील वीर राघव आचार्य लिखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में जीवन मुक्त अर्थात इस शरीर में ही जो मुक्त हो चुका है उसके 8 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है अपत पाप, अर्थात वह समस्त पाप कर्मों से अलग रहता है। जब तक मनुष्य माया के चंगुल में रहता है वह पाप कर्म में लगा रहता है। भगवत गीता में ऐसे मनुष्य को दुष्कृतज्ञ कहा गया है, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसका अर्थ है कि वे सदैव पाप कर्म में रत रहते हैं। जो जीवन मुक्त है वह कभी पाप नहीं करता। व्यभिचार, मद्यपान, मांसाहार तथा दूध क्रीड़ा से यही पाप कर्म है।
जीवन में उसका दूसरा लक्षण है विजय, अर्थात उसे वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तृतीय लक्षण है विमृत्यु, अर्थात वह एक से अधिक शरीर धारण नहीं करता, हरि बोल, क्योंकि उनकी मृत्यु क्योंकि इनकी मृत्यु ध्रुव है। दूसरे शब्दों में वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। चतुर्थ लक्षण है विशोक, अर्थात वह भौतिक शोक तथा हर्ष के प्रति समभाव रहता है, उदास रहता है। ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम लक्षण विजिदस्त, जिसका अर्थ है कि उसे भौतिक सुख की कामना नहीं रहती। षष्टम लक्षण है अपिपाता, अर्थात वह अपने परम प्रिय ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करना चाहता। सप्तम लक्षण है सत्य काम है, जिसका अर्थ है कि उसकी समस्त आकांक्षाएं परम श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी समस्त आकांक्षाएं परम सत्य श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होती है, मतलब हमेशा वो भगवान के संरक्षण में रहता है। यह वह सत्य संकल्प होता है, उसकी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले श्री कृष्ण हैं। प्रथम तो भौतिक लाभ के लिए वह कोई इच्छा ही नहीं करता, और यदि करता भी है तो ईश्वर उसे पूर्ण करते हैं, इसलिए उसे सत्य संकल्प कहते हैं। और एक बात लिख सकते हैं कि जो भगवान का परम भक्त जो भौतिक इच्छा करता है वो भगवत इच्छा से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो भगवत इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसके माध्यम से उसके दरकार होती है। हमने अभी प्रियव्रत महाराज के बारे में पढ़ा, अग्नित्र के बारे में आप कुछ भी देख लीजिए, ये भगवत इच्छा से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि महिमा का अर्थ है वैकुंठ लोक को वापस जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि महिमा का सुखदेव का कथन कि महिमा का भक्त से भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसे सदैव अर्थात सम गुण कहते हैं। जिस प्रकार कृष्ण न तो जन्मते हैं और न मरते हैं, उसी प्रकार उनके जो भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं फिर संसार में जन्म चक्र में नहीं पड़ते। हरि बोल। अर्थात यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं कि जो भगवान का जो भक्त होता है, हमने कहा है ना जीव सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद है। हमारी वास्तविक चेतना क्या है? वसुदेव चेतना है। वसुदेव चेतना का मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे, भगवान का अंश है, उसमें भगवान के गुण में एक पुत्र में पिता के गुण नहीं आएंगे क्या? बहुत सिंपल लॉजिक है। लेकिन क्या है, जब पिता पुत्र सोचता है कि मैं अपने पिता से बढ़कर हूं तो पिता को दुख होता है। लेकिन जिसको सही संस्कार मिलते हैं वो नहीं, वो पिता के गाइडेंस में कार्य करता है तो कभी भी धोखा नहीं खाता है, धक्का नहीं खाएगा। उसी प्रकार भगवान, हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं और हम लोग भोगने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो क्या होते हैं, हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं पथ भ्रष्ट। और इसके अंदर में सारे कार्य आते हैं। कभी भी ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग भागवतम से जो सीखा हमने वो क्या है, कोई भी कार्य जो हमें बंधन में बांधे वो पाप कर्म है। तो बाहरी दृष्टि से हम लोग सोचेंगे मैं बहुत पुण्य कर्म कर रहा हूं, इसको ये कर रहा हूं। देखो ये सारे चीज के ये हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है तो बद्ध जीव जो भौतिक जगत में जो कि बंध गए उनको पुनः भगवान से जोड़ना है। ये रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। भगवान तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान तो मैं चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, जब मेरा जीवन मेरा अंश है, तेरे को ज्यादा मेरे से ज्यादा चिंता है क्या? जब मेरा अंश है जो कि शाश्वत अंश है, मैं उसकी व्यवस्था करता हूं, तुमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तुमको मैंने जो कार्य किया उसको करो। वो कार्य क्या है? जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हुई तारो यही देश। यही कार्य करना है। और ये कार्य हम कब कर सकते हैं? जब हम भगवान के आदेश का पालन करें। नंबर 2, और भगवान का आदेश क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से याद है सबको नोट की, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। क्योंकि हर जीव अपने कर्म और स्वभाव को लेकर के अलग अलग मनोवृत्ति को लेकर भौतिक जगत में आता है। और भगवान को मालूम है कि तू कौन सा, तेरी में तेरी तेरी क्या गुण कैसे हैं, उसके अनुसार भगवान कहते तो तू ब्राह्मण बन, तू क्षत्रिय बन, तू वैश्य बन और तू शूद्र बन। ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कलयुग में पूरा उल्टा है। शूद्र क्या है? क्षत्रिय का, क्षत्रिय के पद को बना के रखे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, ब्राह्मण शूद्र के पांव तलवे चाटता है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है।
उससे 2 रोटी के लिए उसके तलवे चाहता है, उसकी चाटुकारी क्या करता है। तो ब्राह्मण का जो ब्राह्मण कर्म और सब खत्म हो चुका है ये कलयुग में, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमें मिली है कि भक्ति कर पा रहे हैं। और भक्ति में क्या होता है, वैष्णव का एकमात्र कार्य है, उसमें हम कुछ भी नहीं देखते हैं कौन ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, क्यों वैसे या शूद्र, क्योंकि चारों वर्णों का उद्देश्य क्या, ये पहला स्टेज है धर्म। दूसरा स्टेज क्या है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए चारों का एक ही लक्ष्य है और चारों को एक ही उद्देश्य है, क्या कि भगवान से जुड़ना, लोगों को भगवान से जोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चंडाल भी यदि है, अगर वो वैष्णव है और वो भगवान से हमें जोड़ता है, वो उस ब्राह्मण से अच्छा है जो हमें भगवान के बारे में नहीं बता सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम गृहस्थ, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो हम गृहस्थों का कर्तव्य क्या है कि हम किसी भी अवस्था में रहें, हम कृष्ण को केंद्र में रह के गृहस्थ जीवन यापन करें। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होना चाहिए कि भगवान से जुड़ना और दूसरों को भगवान से जोड़ना। यही चीज यहाँ पर आज हमने सीखा और बताया है। हरे कृष्णा, हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और यही चीज भगवान ऋषभ, आप देखेंगे कितना सुंदर शिक्षा देते हैं अपने 100 पुत्रों को, उसमें भरत माँ सबसे बड़े हैं। तो हमको पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लीन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ के भाग, अरे नहीं। गृहस्थ देखिए यहाँ पर लिखा है, ऋषभ भगवान ने, प्रियव्रत महाराज ने, सबने गृहस्थ जीवन को, परीक्षित महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज ने, ऋतु महाराज ने, ध्रुव महाराज ने कभी भी ऐसा कहा नहीं। ये भगवान का आदेश है, तो हमें भगवान के आदेश के अनुसार कहा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। तो गृहस्थ जीवन इस कलयुग में सबसे उत्तम वर्ण है, वर्ण। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हरे कृष्णा, ये तो ध्यान। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्ण। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। और अनाउंसमेंट प्रभु कुछ है? अजय पोदार प्रभु नहीं प्रभु, ये सब नहीं है। ओके, हरि बोल। जस्ट मैं थोड़ा सा भूल गया था कल। तो जैसे भद्र पूर्णिमा के दिन में, जैसे हमारे जगन्नाथ जी से 5 भागवतम हम लोगों ने लिया, हमारे भक्तों ने लिया है? तो बहुत अच्छा है ये। और हमारे अजय पोदार प्रभु हैं, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी हैं, हमारी प्रभा प्रभा माता जी हैं, प्रभा चांद गोटिया माता जी, और हमारे मोहन दास प्रभु हैं। तो इस तरह करके हम लोगों ने 5 भगवतम लिया है। हरे कृष्णा। तो ये क्या है, ये याद आ गया मेरे को, इसलिए याद आ गया क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के जो गुरु प्रभुपाद जी के भगवान के जो शास्त्र हैं लोगों को देना है। शास्त्र और साधु दोनों देना है। शास्त्र साधु, तो हमको शास्त्र भी ना, तो क्या भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को कहा था कि अगर तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे हो तो तुमको शास्त्र लिखना है, तुम्हें बुक्स लिखनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने हमको रेडीमेड सब चीज दे के चले गए, हमको खाली करना क्या है, लोगों के बीच वितरित करना। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद आ गया तो हमने भक्तों के संग शेयर किया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भागवतम से लिया है, और मोहन प्रभु ने भी लिया है। उन्होंने कहा कि भैया प्रभु जी सेवा में, सब माता सबके पास है, तो इस सबने क्या है लिया, किस उद्देश्य से लिया, सेवा के उद्देश्य से लिया, लोगों को देने के उद्देश्य से लिया। हरे कृष्णा। यही तो विराम करते फिर। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। के सेशन में विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल।